नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ज्ञान एड में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ आप सभी को देखने को मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक से विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। दोस्तों, इससे पहले हमने आप सभी को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक से धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी आप सभी को कराई थी। दोस्तों, इसमें हमने वेदों से जुड़ी जानकारी, ब्राह्मण, आर्यण और उपनिषद, वेदांग, पुराण, बौद्ध, जैन एवं साहित्यिक ग्रंथों से 70 प्रश्न करवाए थे। दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसमें हम आप सभी को करवाएंगे यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक, अन्य लेखकों के बारे में जानकारी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे बढ़ते हैं, यूनानी और रोमन लेखकों के बारे में जानकारी करते हैं। पहले ही बात करते हैं हम टेसियस के बारे में। यह ईरान का राजवैद्य था। इसमें याद रखेंगे, ईरान का राजवैद्य था। बस, टेसियस ईरान का राजवैद्य था। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ फैक्टों की बात करेंगे जो हमारी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, आर्मी, रेलवे, अदर ईटीसी, जितनी भी परीक्षाएं हमारी उसमें पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। इसे दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे याद रखेंगे। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिका। इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। दोस्तों, सिकंदर के साथ 3 लेखक आए थे, निर्याकस, आने सीक्रेट्स तथा अरिस्टोबुल्स। इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैगस्थनीज के बारे में। दोस्तों, यह है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। इसको यहाँ से याद रखेंगे। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इसको याद रखेंगे। 3 फैक्ट इसमें याद रखेंगे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इंडिका पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डाइमेकस की। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, ठीक है दोस्तों, और बिंदुसार के दरबार में आया था, राज दरबार में, ठीक है दोस्तों। 2 फैक्टों को यहाँ से हम याद रखेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं डायनोसियस। दोस्तों, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिल्डोफस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था, ठीक है, याद रखेंगे।
दो फैक्ट हैं इसमें, दोनों को याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों टॉलमी की। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल पुस्तक लिखी थी, इसे याद रखेंगे। ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लिनी की। दोस्तों इसने प्रथम शताब्दी में प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। दोस्तों यह पुस्तक किसी लेखक ने लिखी थी, लेकिन उसका नाम ज्ञात नहीं है। करीब 80 ईस्वी के करीब हिंद महासागर की यात्रा पर कोई यात्री आया था, उसने यह पुस्तक लिखी थी। दोस्तों इसी को याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चीनी लेखकों के बारे में। सबसे पहले फायान चीनी यात्री के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, इसको याद रखेंगे, और 14 वर्ष तक भारत में रहा। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शयूगन की। दोस्तों यह 518 ईस्वी में भारत में आया था। यह भारत में 3 वर्ष के लिए रहा था और बौद्ध धर्म की जो जानकारी करने के लिए यह आया था, ग्रंथ वगैरह लेने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो सभी परीक्षाओं में ज़्यादातर अच्छी लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है, ह्वेन सांग। दोस्तों यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दोस्तों 629 ईस्वी में यह चीन से चला था और 1 वर्ष के बाद यह सबसे पहले भारत का एक राज्य था जिसका नाम था कपीसा, वहां पर यह पहुंचा था और भारत में यह 15 वर्ष रहा था दोस्तों। और उसके बाद 645 ईस्वी में यह चीन वापस लौट गया था। दोस्तों वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा एक जिला है, वहाँ पर विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने के लिए, ले जाने के लिए भी यह आया था। ठीक है दोस्तों। इसका एक यात्रा भ्रमण वृत्तांत इसने लिखा है, सीयू की नाम से उसे हम जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे इसमें 138 देशों को का विवरण मिलता है। दोस्तों इस ग्रंथ के अनुसार सिंध का राजा शूद्र था भारत में, और जब ह्वेन सांग भारत में आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति
आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है दोस्तों। और विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से इससे ज़्यादा जानकारी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंती सिंह। दोस्तों, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण दिया है। ठीक है दोस्तों। और इसने अपने समय के भारत के बारे में विवरण दिया। अब बात करते हैं दोस्तों अरबी लेखकों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अल-बिरूनी के बारे में। यह दोस्तों महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। दोस्तों, अल-बिरूनी ख्वारिज्म या खीव, आधुनिक में जिसे हम तुर्कमेनिस्तान कहते हैं, वहाँ का रहने वाला था। इसने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद। दोस्तों, इसी किताब को हम तहकीके हिंद या दोस्तों भारत की खोज के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल, विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। दोस्तों, 80 अध्याय इसमें हैं। दोस्तों, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर भी सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इब्न बतूता। दोस्तों, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत रहला है। दोस्तों, चौदहवीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और सबसे रोचक जानकारी देता है रहला ग्रंथ इसका। दोस्तों, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था। काजी यानी कि दोस्तों न्यायाधीश, काजी न्यायाधीश को कहते थे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अन्य लेखकों के बारे में। जो एक था तारानाथ। दोस्तों, यह तिब्बती लेखक था। इसने कंगूर तथा तंगूर नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे। दोस्तों, इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तंगूर और कंगूर नाम के ग्रंथों से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते मार्को पोलो के बारे में। दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई विचार है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।